अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम करेंगे किसी नए टॉपिक पे आपसे बात, बल्कि वही टॉपिक सैटर्न और जुपिटर का अपने अपने घरों में आना। ज़ोहल का 30 साल के बाद अपने घर में आना और जुपिटर का 13 साल के बाद अपने घर में आना। और राहु केतु बैठे हुए शरफ में। और आज जिस जोड़े की बात करेंगे वो जोड़े है लिब्रा यानी कि मजान। आगे बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज बुर्ज मेज़ान, जिसकी पांचों उंगलियां घी में जाएंगी, केंद्र और त्रिकोण का मालिक है सैटर्न, यानी कि केंद्र कहते हैं मरकज, यानी कि सेंटर। चौथा घर का मालिक भी है और पांचवें घर का मालिक भी है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण यानी कि ट्राइंग और सेंटर का मालिक। और इस कुंडली में वीनस के बाद सबसे बड़ा योग कारक, हालांकि वीनस को दूसरा घर यहाँ पर जो लिब्रा में मिला हुआ है वो 8वां घर है, और सैटर्न के दोनों बड़े खूबसूरत घर, केंद्र चौथा घर और 5वां घर। अब लोग जो बुर्ज मेज़ान हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा टाइम है, लेकिन मैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही बताता हूँ, एसेंडेंट से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब आपने ये देखना है कि इस वक्त आप लिब्रा लगन आपका है, लेकिन आपका कौन सा दिशा चल रही है, वो दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम करने का स्टाइल के जो दिशा घर चेंज होती है तो मैं लगन को भी चेंज कर देता हूँ। इस तरह जमनाई वाले भी देख सकते हैं कि बेशक उनका लिब्रा नहीं है, अगर उनका जमनाई एसेंडेंट था तो उनके घर की 5वें घर की दिशा चल रही है तो वो लिब्रा लगन बन जाएगा। ये थोड़ी सी तफसील जो मैंने आपको बताई। अब शुरू करते हैं। सैटर्न जो कि आपके चौथे घर में आ रहा है। चौथा घर सुख यानी अंजाम का घर, सुख का घर, मदर का घर। आपके जितने भी फायदे होते हैं या जितने भी आप काम करते हैं उसका अंजाम क्या बनेगा, उसका मालिक भी चौथा घर। मदर का घर भी है, सुख का घर भी है, और सैटर्न अपने ही घर में आके बैठा। और सैटर्न इस कुंडली में योग कारक भी है, बहुत ज़बरदस्त, यानी कि घर में खुशियों का माहौल, घर बहुत बेहतर, और मदर से जो सेहत की प्रॉब्लम थी वो भी बहुत बेहतर। अगर आपके कोई लिटिगेशंस या पैसे फंसे हुए थे, काम में प्रॉब्लम आ रही थी, सैटर्न तीसरी वजह से छठे घर को देखेगा तो वहाँ आपको कामयाबी मिलेगी, कंपटीशंस में मिलेगी आपको कामयाबी। जो बच्चे एजुकेशंस के लिए, कंपटीशंस के लिए कर रहे थे, उनको भी मिलेगी कामयाबी। यहाँ पर सैटर्न का केंद्र में बैठना, तो यहाँ शाशा योग तो बनेगा। शाशा योग अगर बनेगा, जो इंटरेस्टेड है सियासत में या किसी बड़ी पोस्ट पे जाने के लिए, तो यहाँ सैटर्न तो बहुत ही ज़बरदस्त है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आएगा तो सैजिटेरियस में भी उसका नक्षत्र जो है शम्स का ही होता है, और कैप्रिकॉर्न में भी उसका शम्स का नक्षत्र पहले चलेगा। पहले साल 1 और 13 महीने वो शम्स का नक्षत्र पे ही रहेगा। शम्स आपके 11वें घर का मालिक है। 11वां घर जहाँ बेनिफिट्स का भी होता है, छोटी मोटी बीमारी का भी होता है, लेकिन 11वें घर से जो बीमारी लगती है तो उसका आपको बेनिफिट्स मिलता है, फ़ायदा मिलता है, रिकवर होती है, और आप उसको वो रोग वाली बीमारी लेकर नहीं आता। अब उसके नक्षत्र पर शम्स को रूह भी कहा जाता है, सोल। सैटर्न को उधर बैठना चौथे घर में ही बहुत ज़बरदस्त लिब्रा वालों की तो ज़िंदगी बदलने वाली है। 5वें घर से औलाद से भी बेनिफिट, 5वें घर का भी मालिक है, इश्क में भी कामयाबी दिलाएगा। बेशक 5वें से 12वें घर में बैठा, लेकिन अपने स्टार है। तीसरे घर को देखेगा, कंपटीशंस में विन करवाएगा, लिटिगेशन से विन करवाएगा।
अगर आपके लिटिगेशंस के मैटर चल रहे हैं तो उसको डिले करें, आपको बेनिफिट्स मिलेगा। 7वीं से देखेगा बिजनेस के घर को, जॉब को, ऑयल से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए बड़े ही ज़बरदस्त ये टाइम आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सेटन आपको देगा। और 10वां घर का ये उसका अपना घर भी है, 7वीं से उसको भी देखेगा और 10वीं नज़र से ताली को भी देखेगा। आपके अंदर डिसिप्लिन लेकर आएगा, आपके अंदर इतिहास से ज़्यादा डिसिप्लिन आएगा, आपके अंदर एक खुद एतमादी भी बढ़ाएगा। सेटन का अब शरफ के घर को देखना, यानी कि आपके असेंडेंट लिब्रा को देखना, सबसे पहले आपको ऑनेस्ट बनाएगा। ये ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपके अंदर, डिसिप्लिन भी बढ़ेगा, ऑनेस्टी बढ़ेगी, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको चौथे घर का फ़ायदा, 5वें घर का फ़ायदा, जिन जिन घरों को देख रहा वहाँ बेनिफिट देगा। ये सेटन का यहाँ पे आना, केंद्र और त्रिकोण यानी कि सेंटर और ट्राइन का ये मालिक है। ये तो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए, लिब्रा वालों के लिए सेटन की ये मूवमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। जुपिटर की बात कर लेते हैं। जुपिटर आपके 3रे और 6ठे घर का मालिक है। अभी दूसरे घर में बैठा हुआ, दूसरे घर में भी कारक होता है, यानी कि एसेट्स भी बढ़ाए होंगे उसने। अब जब ये 3रे घर में आएगा तो 3रे घर में सेक्रेटरीज, जिसका अपना घर है, जहाँ केतु बैठा हुआ है। जुपिटर 3रे घर में जब आएगा तो छोटे बहन भाइयों से आपके रिलेशनशिप बहुत बेहतर होंगे, कम्युनिकेशन आपका बहुत बेहतर होगा और आपके अंदर विल पावर्स जो आप थोड़ा सा कमी महसूस कर रहे थे या उसमें शेक हो गए थे या थोड़ा सा आपके अंदर कमी महसूस हो रही थी, जुपिटर वहाँ पे आके चीज़ों को बेहतर करेगा। आपके बहुत ज़बरदस्त जुपिटर यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा यहाँ पे, और छोटे ट्रैवल और बड़े ट्रैवल्स करवाएगा। बैरून मुल्क से भी आपको बेनिफिट्स देगा और 11वें घर को भी देखेगा, बेनिफिट्स के घर को भी, वो भी आपको बेनिफिट्स देंगे। वो जुपिटर यहाँ लिब्रा लगन में मेलिफिक होता है। 5वीं से 7वें घर को देखेगा। जो लोग शादी के लिए बैठे हुए हैं उनकी शादी के बेहतरीन योग बन रहे हैं और जो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बड़े बेहतरीन योग बन रहे हैं। लव मैरिज के भी सिलसिलेकार बेहतर होंगे आपके। अब जब ये 7वें से 9वें घर को देखेगा तो बैरून मुल्क से बेनिफिट्स मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, फादर से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। फादर से जो अगर आपकी नहीं बन रही थी तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अब 9वीं से देखिए 11वें घर को बेनिफिट्स आपको मिलेगा। जुपिटर की भी ये मोमेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त है आपका। जब जुपिटर आपके 4थे घर में आएगा तो नीच भंग राजयोग बनाएगा, ये उसका फिर आपको भरपूर फाइन बेनिफिट्स मिलेगा। यानी कि जुपिटर्स की और सैटर्न की ये मोमेंट लिब्रा वालों के लिए बड़ी आइडियल है। 3रे घर में बहुत बड़ा कारक होता है। सैटर्न वहाँ का कारक, केतु वहाँ बैठा हुआ राहु के साथ को देखेगा। राहु आपको और क्रिएटिव करेगा, आपको मज़हब की तरफ लेके जाएगा, आपको बैरून यानी कि मजहब से रिलेटेड जगह पे हज या उम्रा जो भी आप हैं, आपका मजहबी सफ़र की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। जुपिटर यहाँ बड़े बेनिफिट्स देगा आपको, छोटे बहन भाइयों से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। 9वां घर हायर एजुकेशन का भी होता है, वहाँ पे भी आप हायर एजुकेशन में भी आप जाएंगे, कंपटीशंस करेंगे, वहाँ जीतेंगे। सैटर्न और जुपिटर यानी कि ज़ोहल और मुश्तरी का यहाँ पे आना बुर्ज मेज़ान वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और ये 2025 तक बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है। इस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाएं, प्लानिंग करें इस टाइम की कि क्या आपके जायचे में जुपिटर और सैटर्न की पोजीशंस ठीक है, ख़ास तौर पर सैटर्न की, क्योंकि बहुत बड़ा योग कारक है। आप चेक करवाएं आपकी कुंडली में सैटर्न ठीक है या नहीं, ये प्लानिंग आपने करनी है। मौका हाथ से मत ज़ाया कीजिएगा, वक्त बहुत कम दोबारा मिलता है और आपको चाहिए कि अपना चार्ट ज़रूर दिखाएं किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर को। हमसे रब्ता करना है तो इन नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, टाइम लेके आप मिल भी सकते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे इंशाल्लाह स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।